मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि राइजिंग भारत, राइजिंग इंडिया से आपने, जब मैं पिछली बार आई थी तो राइजिंग इंडिया था, अब राइजिंग भारत है जी। तो हम तो हिंदी भाषी है और हिंदी को लेकर हमेशा से ही बहुत हम लोगों का एक भावना अलग जुड़ी है। तो राइजिंग भारत देखकर जिस दिशा में भारत जा रहा है और आत्मनिर्भर के साथ आत्मसम्मान भी जो भारत दिखा रहा है, तो नेचुरली हमें तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि फिल्म इंडस्ट्री की आप क्वीन हैं, मंडी की एक यंग डायनेमिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कौन सा किरदार आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? आपको लगता है इसमें ज्यादा चैलेंज है एज अ एक्टर या एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? अमीश जी, देखिए, जो काम आता है वो आसान लगता है और जो काम नहीं आता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हम आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का इंटरव्यू बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। राहुल गांधी जी को लेकर भाजपा सांसद कंगना जी ने क्या बोल दिया, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ में लास्ट तक। इंटरव्यू बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। है वो मुश्किल लगता तो है। कौन सा नहीं आता है? नेचुरली अभी तो मैं सीख ही रही हूँ। जब मैं 16 साल की उम्र में जब मैंने फिल्मों में काम शुरू किया था तो मेरा डायरेक्टर मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड होके आके कहता था, तुम्हें कितनी बार कहा है कैमरा उधर है तो तुम उधर डायलॉग क्यों बोल रही हो, फेस उधर क्यों रहता है तुम्हारा। तो मुझे ये पता नहीं होता था कि कैमरा की तरफ देख के, क्योंकि आई वाज फ्रॉम स्टेज, तो वो दुनिया से लेकर आज मैं एक फिल्म मेकर हूँ, एक प्रोड्यूसर हूँ, तो कोई भी चीज जो है वो सीख कर आती है। अब मैं ये सोचूं कि मैं पॉलिटिशियन बन गई या अब मैं राजनीति में आ गई, ये ऐसा नहीं होता है। हर चीज में आपको एक स्किल होती है, एक तजुर्बा होता है और वो चीज आपको अर्न करनी पड़ती है। अब मैं खुद को कहूं कि मैं लीडर बन गई वर्सेस लोग कहें कि ये लीडर बन गई, तो अलग बातें हैं। अब तो लोग कहते होंगे, आपने बोला कि अभी आप सीख रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि संसद में तो कई सारे लोग हैं, चिराग पासवान भी संसद में हैं, उनसे सीख रही हैं या राहुल गांधी से सीख रही हैं? ज्यादा सीखना किससे हो रहा है पार्लियामेंट में? देखिए, अगर आपको सीखना है तो आप बेस्ट से सीखिए और हम नरेंद्र मोदी जी से सीख रहे हैं। तो राहुल गांधी से कुछ नहीं सीख पा रही हैं आप? बोलते तो वो भी हैं। उनसे भी सीखते हैं, उनसे हम ये सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, कैसे नहीं बनना है। जी, मेरा अगला सवाल है कि आप से ऐसे वक्त में बातचीत हो रही है जब इस देश में एक एआई समिट हुआ और इसी कालखंड में भारत मंडपम में ही कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कुछ ऑफिस बेयर्स ने शर्टलेस प्रदर्शन किया। क्या आप सोचती हैं इसको लेकर? एक आई थिंक कि पूरी एक तरह से शर्मसार कर देने वाली बात है और निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने इसकी जो है एक पूरी तरह से कहा है कि बब्बर शेर, जो भी उन्होंने बोला ये मेरे बब्बर शेर हैं। बताइए फिर तो आई थिंक कहीं ना कहीं ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। ही हैज लॉस्ट हिज माइंड? व्हाई यू नेचुरली। अरे आप कमाल करते हैं अमित जी। आप ये देखिए कि इस तरह से कपड़े उतारना, ऐसे नग्न हो जाना। और मुझे ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे, आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए। उसका जो पर्पस है, उसका जो मायने है, वो कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। सुनिए ना, आप मेरी बातों पे आपका ध्यान ही नहीं। आपका ध्यान है कि मैं अगला प्रश्न क्या पूछूं? नहीं, मेरा ध्यान है, आपने बोला कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। अमीश जी, आप प्लीज, महात्मा गांधी जी ने कहा था लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात नहीं सुनी जी। तो अब मुझे लगता है राहुल गांधी जी उनका जो है सपना पूरा कर रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस को नष्ट कैसे करना है, ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जी, अब आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैबिनेट मंत्री भी हैं, गिरिराज सिंह, वो कहते हैं हमें डर लगने लग गया कहीं राहुल जी बंडी और किसी और ड्रेस में किसी दिन संसद ना आ जाए। संसद में उनका जो बिहेवियर है वो किसी मवाली या टपोरी जो होते उस टाइप का उनका बिहेवियर है, राहुल गांधी का। यस, आपने देखा होगा कैसे वो बीजेपी के नेताओं को बोलते हैं, आजा मेरे साथ, आजा इंटरव्यू कर मेरे साथ, इस तरह से वो बात करते हैं। और संसद में जाकर भी वो जितना भी हो सके, चाहे वो पोस्टर्स लगाना, चाहे वो हुटिंग करना, चाहे वो दूसरे महिलाओं को आगे कर पीएमजी की सीट रोकना, इस तरह के वो काम करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो इतना भी नीचे गिर जाएं कि इस तरह की कोई हरकत कर दें। पर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप कह रहे हैं कि वो टपोरी की तरह करते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो मोदी जी डर जाते हैं, बीजेपी डर जाती है। अब ये कांग्रेस पार्टी भी कहती है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। कंगना जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो खुद शर्मिंदा है उनकी इन करतूतों पर
और जल्दी ही मुझे लगता है, पहले तो मुझे लगता है कांग्रेस का खुद का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर उनको खुद को बचाना है तो दे नीड अ बेटर फेस, आई फील। मैं एक राहुल गांधी की एक बाइट आपके लिए हम निकाल के लेके आए हैं, वो हम प्ले करते हैं। उन्होंने बजट सेशन में ही, आप भी वहां पे मौजूद होंगी जब ये बोला था, तो आप क्या समझी थी वो जरा समझाइएगा। हमारे यहाँ पर काफी सारे प्रोमिनेंट गेस्ट हैं यहाँ पर, उन सबका एक बार फिर स्वागत है। कुछ देर में प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। लेट्स प्ले राहुल गांधी इज बाइट। शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली, और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे होते थोड़ा, तो फोकस बजट पे ही बात हो रही है। अब वो ग्रिप और चोक की बात कर रहे हैं, आपके सांसद बोलने नहीं देते उन्हें। देखिए, ये जो इस तरह की कॉमेडी है, ये जब भी राहुल गांधी होते तो वहां पे ऐसी ही कॉमेडी चलती है, और हम लोग हंस हंस के वहां तार तार हो रहे होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कहीं भी घूमते हुए चले जाते हैं। फिर जब उनको उनकी पार्टी के खुद लोग कहते हैं कि आप मुद्दे पे आइए, तो वो कहते हैं मैं अभी अपना बेस बना रहा हूं, मुझे बनाने दीजिए। तो इस तरह की, मुझे लगता है एक तरह से वो एक राजा बेटा हैं, उनको वैसे ही आदत है कि सब लोग तालियां बजाते रहें, और वो इतने, मैं कहूंगी, बदतमीज भी हैं कि हमारे पार्लियामेंट में बार बार कहा जाता है कि आपको जो भी बोलना है वो अध्यक्ष जी को देखकर बोलना है। वो अध्यक्ष जी को देखते ही नहीं है, वो अपनी पार्टी के लोगों की तरफ ऐसे ऐसे उनको समझाते रहते हैं कुछ कुछ। अध्यक्ष जी बार बार बोलते हैं आप मुझे देखिए, मुझे देख के बताइए, लेकिन वो पार्टी के लोग उनके लिए तालियां बजाते रहते हैं, वो अपना एक शो वहां करते रहते हैं। सो एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर द पार्लियामेंट, फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आज बात यहाँ पे पहुंच गई है कि क्वेश्चन तो मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन इनके खुद ही अपनी हंसी इनकी रुक नहीं रही है यहाँ पे फेस पे पूरी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, राहुल जी से आप इतना नाराज क्यों रहती हैं? Why you are upset so much with राहुल गांधी? इतनी नाराज हैं आप? नहीं, देखिए, मैं नाराज नहीं हूं उनसे। I mean, अगर मैं राजनीति के, उन्हें टपोरी कह रही हैं, उन्हें कॉमेडी कह रही हैं, उन्हें सीरियस टेस्ट नहीं ले रही, आप कह रही हैं मैं नाराज नहीं हूं राहुल गांधी से। नहीं, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। आई थिंक राहुल गांधी जो हैं वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो बेवकूफ हैं, वो तो हैं ही, क्योंकि वो बाहर जाकर हमारे देश के बारे में, हमारे देश की डेमोक्रेसी के बारे में जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से वो इंटरनेशनली भी हमारे देश को, हमारे इकोनॉमी को सबोटाज करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से वो ऐसी ऐसी शक्तियों के हाथों एक कठपुतली बन गए हैं जो कि हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं, तो कॉमेडी या इस तरह की बात अलग होती है। लेकिन जितना लो उनका आईक्यू है और जितना लो उनका सेल्फ एस्टीम, या ये भी कह लीजिए, आप देख सकते हैं किस तरह के वो, उनको कैप्चर कर लिया गया है, एंड ही इज अ वेरी बिग थ्रेट right now. तो obviously as a, not just, I mean, I don't consider myself some big ज्ञानी of politics, but just as an Indian, I feel कि even in the opposition we deserve better. This जी, is, yeah. सुनने में आ रहा है आप हॉलीवुड जा रही हैं, आप, ये सही है क्या? See, I have some offers, लेकिन depending on my time and inclination, we'll take a call. जी, हाल ही में काफी सारी फिल्में आई हैं जिनको लेकर बड़ा विरोध शुरू हो जाता है। कश्मीर फाइल्स आई, उसको एजेंडा फिल्म कहा गया। धुरंधर आई, उसको कहा गया कि उसमें बहुत वायलेंस है। आपकी इमरजेंसी आई, उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। क्या कहना चाहती हैं आप उसको लेकर? देखिए, फिल्में जो है उनका मूलतः उनका ये इस तरह का ही, चाहे आर्ट का कोई भी वर्क हो, चाहे बुक्स हो, चाहे फिल्म्स हो, एक संवाद तो सोसाइटी में होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस भी होनी चाहिए। तो मैं नहीं देखती कि कम्प्लीटली गलत है, लेकिन सिर्फ उनको जो है एक तरह से बैन कर देना, बॉयकॉट कर देना, उनको डिसमिस कर देना, उनको किसी तरीके से जो है वो एक समीक्षा होती है और एक बिल्कुल जो है आलोचना होती है। समीक्षा अलग है और आलोचना अलग है। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े लेवल पे ये फिल्में चलती हैं, उनको दर्शक भी सराहते हैं, और फिर उनकी इस तरह से टू बी डिसमिसिव ऑफ देम एंड टू डिस्क्रेडिट देम, ये बहुत गलत है। और मैं ऐसे चाहूंगी कि इस तरह का माहौल जो है, इतना बिटरनेस ना आए, जो कि मैंने भी फेस की है। मैंने तो काफी वोकली जो है इसके बारे में बात भी की है, बट आई फील दैट
आर्ट को आर्ट की तरह होना चाहिए, लेकिन इस तरह की स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस भी आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो समझें कि ये दिस इज व्हाट वर्सेस ये क्या, जो भी आपने फिल्मों का नाम लिया, चाहे वो धुरंधर हो, चाहे वो जी जी मणिकर्णिका हो, या चाहे वो चावा Emergency हो, हो, जी। ये सब फिल्में जो हैं वो एक नेशनलिज्म को दर्शाती है। और दूसरा जो है एक अलग तरह की अप्रोच है लाइफ को। एक थप्पड़ एक गाल पे पड़ा तो दूसरा गाल आगे करो। एक अप्रोच है कि एक थप्पड़ मारोगे तो तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे। तो इट शुड बी डिस्कस्ड इन सोसाइटी एंड इट्स ओके टू डिस्कस थिंग्स एंड टू इवेलुएट। देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन किसी को बिल्कुल डाउन राइट जो है डिस्क्रेडिट कर देना, डिस्कार्ड कर देना, दैट इज नॉट गुड। जी जी बिल्कुल। आखिरी सवाल है, आपका अच्छा दोस्त कौन है? फोटो आएंगी, सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान? ये मेरे दोस्त कब से बन गए? फिर भी इनमें से ज्यादा पसंद कौन है? आई थिंक मुझे एक्चुअली आई थिंक सलमान इज क्वाइट कूल। जी अगला देख लेते हैं, बेहतर प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? चूज वन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहतर विपक्षी नेता कौन है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव या ममता बनर्जी? आई थिंक एन अपोनेंट शुड बी गुड। आई थिंक ममता बनर्जी इज अ गुड अपोनेंट। जी शानदार एक्ट्रेस कौन है? जानवी कपूर, अनन्या पांडे या सारा अली खान? आपकी सभी फेवरेट हैं। लेट्स गो विद अनन्या पांडे। ओके। बेहतर फिल्म मेकर कौन है? दिस इज अ वेरी गुड वन। अनुराग कश्यप जी, करण जौहर या आदित्य चोपड़ा? मेरी जो फिल्म मेकिंग के लिए जो लाइकिंग है और एक्टिंग के लिए जो लाइकिंग है, वो मतलब मेरे स्टैंडर्ड्स इतने लो नहीं हैं जितने आपके हैं, क्योंकि लिस्ट में कम से कम एक लिस्ट तो अच्छी बनानी थी। मैंने तो सब टॉप डायरेक्टर्स को लिया है। चलिए, आपने राइजिंग के मंच पर आई, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। मैं उम्मीद करता हूं आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार इंटरव्यूज और डिबेट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार इंटरव्यू को साथ में।